नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फोटो एडिटिंग की बेहतरीन क्लास में। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि किस तरीके से लेयर एफेक्ट्स काम करते हैं और लेयर एफेक्ट्स होते क्या हैं और आप उनका किस तरीके से यूज कर सकते हैं। मेरे पास एक बैकग्राउंड है यहाँ पर और उसके सामने मेरे पास इनसाइड की एक टेक्स्ट लेयर है। तो इसके ऊपर मैं कुछ इफेक्ट्स जो है वो अप्लाई करूंगा। इस लेयर के ऊपर जो है मैं अपने लेयर के एफेक्ट्स अप्लाई करूंगा। तो नीचे अगर आप देखेंगे एफेक्ट्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पर एक लेयर स्टाइल, एड लेयर स्टाइल का ऑप्शन आ रहा है। तो अपनी लेयर को सिलेक्ट करूंगा और नीचे यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन हमारे पास हैं, जैसे कि ब्लेंडिंग ऑप्शंस और बेवल एम्बोस स्ट्रोक और बेवल एंड एम्बोस स्ट्रोक, इनर शैडो, इनर ग्लो, सैटिन कलर ओवरले, ऐसे कुछ ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडिंग ऑप्शंस पर ही क्लिक करता हूं। ये हम पहले भी देख चुके हैं। यहाँ से आप अपनी लेयर की ओपेसिटी को, उसकी फिल ओपेसिटी को और लेयर के ब्लेंडिफ को आप चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आप उसमें जो कलर की जो ग्रे टोनिंग है या फिर उसकी रेड, ग्रीन और ब्लू टोनिंग के हिसाब से उसे नीचे वाले लेयर के साथ ब्लेंड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेवल एंड एम्बोस। अगर हम इसे ऑन करते हैं यहाँ पर हमारे पास एक फेक 3D आ चुका है। बेसिकली आपकी जो लेयर है वो थोड़ी सी डेप्थ उसके अंदर क्रिएट हो चुकी है, वो थोड़ा सा एक्सट्रूड हो चुकी है। इसकी जो डेप्थ है इसे हम यहाँ से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। एंड सिमिलरली जो साइज है आपके एम्बोस का, उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और उसकी सॉफ्टनेस या कितनी वो सॉफ्ट है फिर कितनी शार्प रहेगी उसे हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टाइल्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे कि इनर या फिर आउटर बेवल। तो आप लेयर के बाहर या फिर लेयर के अंदर जो है बेवल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप एम्बोस इफेक्ट ऐड कर सकते हैं और पिलो एम्बोस, स्ट्रोक एम्बोस, ऐसे कुछ और ऑप्शन है जिन्हें आप अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम इनर बेवल जो है उसे चूज करेंगे और जो टेक्निक है उसे हम चीजें हार्ड रखेंगे यहाँ पर, जिससे कि जो शार्प एजेस है वो आपको हमें शार्प मिले प्रॉपर्ली। इसके बाद यहाँ पर आप और डाउन यूज कर सकते हैं लाइटिंग के लिए, कि लाइट की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से आएगी। और यहाँ से भी आप उसे चेंज कर सकते हैं शेडिंग में जाकर, कि जो आपकी लाइट है अकॉर्डिंग टू जो सीन है आप उसे चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो लाइट है वो यहाँ पर राइट साइड से आ रही है, तो अपनी लाइट का जो डायरेक्शन है, लाइट की डायरेक्शन, उसे मैं राइट साइड कर दूंगा। एंड कुछ और ऑप्शन है यहाँ पर। हाईलाइट का जो मोड है वो कैसा रहेगा, तो स्क्रीन मोड है कि आपकी जो हाईलाइट है वो स्क्रीन होकर यहाँ पर अप्लाई होंगी जो ब्राइट एरियाज हैं। और ओपेसिटी कितनी रहेगी हाईलाइट्स की उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिकली एक मेटेलिक लुक आप इसको यहाँ से दे सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो इसमें डिटेल के ऑप्शन है, जैसे कि कॉन्टोर और टेक्सचर का। तो आप इसमें कोई टेक्सचर भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ग्रास का टेक्सचर है मेरे पास, तो मैं कोई टेक्सचर भी इस लेयर के अंदर जो है वो ऐड कर सकता हूँ, टेक्सचर या पैटर्न इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। बट अभी मैं इसे ऑफ रखूंगा और बेवल को भी मैं ऑफ कर देता हूँ। फिर हम नेक्स्ट यहाँ पर जाएंगे स्ट्रोक पर। तो स्ट्रोक बेसिकली किस तरीके से काम करता है, अगर मैं स्ट्रोक यहाँ पर ऑन करूंगा और उसका साइज बढ़ाऊंगा तो आपकी जो लेयर है उसके बाहर एक मेरे पास स्ट्रोक क्रिएट हो जाता है। इसे हम चेंज भी कर सकते हैं पोजीशन को इनसाइड करके। तो ये जो साइज है स्ट्रक्चर का, ये जो स्ट्रोक है बेसिकली अंदर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, इनसाइड अप्लाई होगा। और अगर इसे हम सेंटर कर देंगे तो ये आधा अंदर और आधा बाहर अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी लेयर को एक स्ट्रोक या फिर एक आउटलाइन, एक बाउंड्री दे सकते हैं स्ट्रोक का यूज करके। इसके ओपेसिटी को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और सिमिलरली जो आपका फिल है यानी जो सेंटर कलर है, ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाकर आप फिल को अगर कम करेंगे तो आपको सिर्फ स्ट्रोक नजर आएगा। तो इसे भी आप यूज कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को या फिर अपनी लेयर को जो है उसमें सिर्फ स्ट्रोक रखने के लिए। स्ट्रोक के अंदर लास्ट ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास कलर का, कि जो कलर है आपका स्ट्रोक का वो किस तरीके से कैसा रहेगा, आप उसे कोई भी कलर जो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर किसी कैरेक्टर के केस में हम बातचीत करें तो जैसे हमारे पास यहाँ पर कैरेक्टर है जो हमारे आर्टिस्ट हैं, अगर हम इन्हें स्ट्रोक देना चाहें या फिर इनके एजेस को जो है आउटलाइनिंग देना चाहें, उसके लिए हम इनकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और एफएक्स में जाकर यहाँ स्ट्रोक का ऑप्शन अगर हम सिलेक्ट करते हैं, जहां पर भी हमने सिलेक्शन की है उसके अराउंड हम एक स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं। अब अभी मैंने इसके ऊपर एक मास्क क्रिएट किया है तो एजेस थोड़ी सी ब्लरी हैं, जहां से वहां पर ये स्ट्रोक ज्यादा स्मूथ नहीं है, बट आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं आप किसी भी लेयर के ऊपर स्ट्रोक। हम यहाँ पर स्ट्रोक को ऑफ करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास इनर शैडो का है। तो आप अपनी जो लेयर है उसके अंदर शैडोज इंक्रीज कर सकते हैं। अगर मैं डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ाऊंगा तो लेयर के अंदर या इनर जो है वो शैडोज क्रिएट हो रही है। अगर मैं साइज को कम करूंगा तो वो शैडो थोड़ी शार्प हो जाएंगी और मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि इसके अंदर कितनी शैडोज रहेंगी या फिर कितनी ज्यादा जो है वो डार्कनेस रहेगी। कि अगर एक 3D टेक्स्ट होता तो यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं कि अंदर जो है एक शैडो जैसा फील हमारे पास यहाँ पर आ रहा है। यह इनर शैडोज, इसकी भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं एंगल के साथ, ओपेसिटी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन इनर ग्लो का है। तो यहाँ पर आप ग्लो ऐड कर सकते हैं अपनी लेयर के अंदर, आप उसकी ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं, नॉइज उसके अंदर डाल सकते हैं, कलर सिलेक्ट कर सकते हैं कि ग्लो का जो कलर है वो किस तरीके से रहेगा। और चोक यहाँ से बढ़ा सकते हैं, साइज बढ़ा सकते हैं। चोक बेसिकली जो है वो शार्पनेस आप बोल सकते हैं या फिर जो ब्लरीनेस है आपके एजेस की उसको कम करके आपकी एजेस में जहाँ भी ट्रांसपेरेंट एरियाज है उन्हें भी ओपेक करेगा या फिर वहाँ पर भी डिटेल ऐड कर देगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास सैटिन का ऑप्शन है जो बेसिकली मेटेलिक लुक देने के लिए काम आता है आपकी लेयर पर। इसके अगर मैं ओपेसिटी बढ़ाऊंगा और यहाँ से अगर मैं जो कॉन्टोर है, अगर हम यहाँ पर साइज को कम करेंगे तो जो सैटिन है उसका साइज कम हो जाएगा और एंगल को हम थोड़ा चेंज करते हैं ताकि थोड़ी मेटेलिक सी लुक आ जाए, मेटेलिक फील आ जाए आपकी जो लेयर है उसके अंदर। डिस्टेंस को हम हल्का सा इंक्रीज करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लेयर है, जैसे अगर हम एंगल चेंज करते हैं इसका, जो आपकी लेयर है वो हल्की सी शाइनी हो गई है, उसके अंदर एक मेटेलिक लुक आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास कलर ओवरले है। तो आप अपनी लेयर के ऊपर कोई भी एक कलर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। कलर ओवरले का
का यूज करके। सो यहाँ पर आप कोई भी कलर चूज करेंगे, वही कलर जो आपकी पूरी लेयर पर जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और ग्रेडियंट ओवरले भी हमारे पास एक ऑप्शन है जहाँ पर हम ग्रेडियंट अप्लाई कर सकते हैं अपनी लेयर के ऊपर। कोई भी अगर हम ग्रेडियंट चूज करेंगे तो वो आपकी लेयर के ऊपर आ जाएगा। इसका आप स्केल कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, या फिर इसका एंगल जो है वो आप चेंज कर सकते हैं इस ग्रेडियंट का। सिमिलरली पैटर्न ओवरले है, जिससे कि आप अपनी लेयर के ऊपर कोई पैटर्न जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रास का पैटर्न है। फिर आपके पास आउटर ग्लो का ऑप्शन है, जिससे कि आपकी जो लेयर है उसमें आउटर एक ग्लो आ जाएगा, बाहर की तरफ एक ग्लो आ जाएगा। इसका अगर हम ओपेसिटी बढ़ाएंगे और थोड़ा साइज इंक्रीज करेंगे, सो आपकी जो लेयर है उसके अंदर यहाँ से अगर हम यही सेम कलर चूज करते हैं तो एक ग्लो बन जाएगा। सो आप ग्लो ऐड कर सकते हैं अपनी लेयर के अंदर। एंड लास्ट आपके पास एक और इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, दैट इज ड्रॉप शेडो। सो ड्रॉप शेडो बेसिकली एक शेडो क्रिएट करता है। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो शेडो थोड़ी दूर हो जाएगी, और एंगल को मैं चेंज करता हूँ शेडो के एंगल को चेंज करने के लिए, और साइज को मैं बढ़ा सकता हूँ शेडो को ब्लर करने के लिए या फिर शार्प रखने के लिए, और चोक को या फिर स्प्रेड को मैं बढ़ा सकता हूँ इस लेयर को चोक करने के लिए। फिर उसकी जो जैसे मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर ट्रांसपेरेंट एरियाज है वो उसमें भी डिटेल आ जाएगी, उसके लिए मैं स्प्रेड यहाँ पर इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता हूँ। सो ये थे कुछ ऑप्शंस लेयर एफेक्ट्स के अंदर जिनका कि आप यूज कर सकते हैं अपनी लेयर को थोड़ा स्टाइलिस्टिक बनाने के लिए, उसमें कुछ इफेक्ट्स ऐड करने के लिए, उसकी लुक को चेंज करने के लिए, इनहांस करने के लिए। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। अंटिल देन, दिस इज इनसाइड AKY, टेक केयर, बाय बाय।